मित्रों, हमारे प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। एक बार यह बाबा परशुराम की धरती है। आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके पूज्य महाराज जी का स्वागत करेंगे। बोली बोली परशुराम बाबा की, बोली बोली भृगु बाबा की। मित्रों, यह भृगु ऋषि की धरती है, यह बाबा परशुराम जी की धरती है। अब मैं अपने इस विधानसभा की नेता और लोकप्रिय विधायक और लोकप्रिय सांसद रविंद्र कुशवाहा जी से आग्रह करता हूं कि आप पूज्य महाराज जी का स्वागत जो राम दरबार है उससे आप स्वागत करेंगे। केतकी सिंह जी और रविंद्र कुशवाहा जी, अजय सिंह जी। अब मैं केतकी सिंह जी से आग्रह करता हूं कि आवें और सभा को संबोधित करें। केतकी सिंह जी। आज की इस मनियर की पावन धरती पर हम सभी के बीच में उपस्थित उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हर भूमिका को निभाने वाले, हम सभी जनता के मन में, दिल में बसने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपका हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ अपनी इस विधानसभा में। हमारे प्रत्याशी जो 2 बार के लोकसभा के सांसद, वर्तमान सांसद भी हैं और भावी होने वाले भी हैं, ऐसे श्रीमान रविंद्र कुशवाहा जी समेत समस्त सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ। और मैं महाराज जी से बस 2 बात बोलकर अपना पूरा समय आपके चरणों में अर्पित करना चाहूंगी कि महाराज जी, बासडी विधानसभा वो विधानसभा है जिसमें कभी कमल का फूल नहीं खिला था, परंतु आपके आशीर्वाद से, आपकी ऊर्जा से और आपकी अपनी बहन के प्रति प्रेम से हम लोगों ने 2022 में यहाँ कमल का फूल खिलाकर दिखाया। और लोकसभा चुनाव में भी महाराज जी मैं बताना चाहूंगी कि 2014 में यहाँ 86,000 वोट, 2019 में पूरी लोकसभा में सबसे ज्यादा मत 2019 में हमने 1,17,000 मत यहाँ से प्राप्त किया था। और इस बार आपके चरणों में बासडी विधानसभा 1.5 लाख से ज्यादा मत अर्पित करने जा रहा है। यही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ महाराज जी। आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बना रहे। आप पिछली बार आए थे तो आपको सहतवार का, गाजर का हलवा दिया था, इस बार टिकरी लेकर आए हैं, तो विश्वास है कि आप टिकरी अपने हेलीकॉप्टर में लेकर जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। और एक जरूर खाकर हम सहतवार वालों को भी सम्मान जरूर देंगे महाराज जी। और आपका स्वागत करने के लिए मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ, इतना तैयारी करती हूँ पर आपका हमेशा ही भूल जाती हूँ। मैं अपने ऐसे प्यारे महाराज जी का स्वागत करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद केतकी सिंह जी। अभी आपने अपने बाढ़ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक केतकी सिंह जी के विचारों को आपने सुना। अब मैं सलेमपुर के लोकप्रिय सांसद और तीसरी बार जिनकी हार्टिक लग रही है, एक बार नारा बोल करके उनको बुलाऊंगा। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं अपने लोकप्रिय सांसद रविंद्र कुशवाहा जी से आग्रह करता हूं कि आवे और अपना भाषण करें। भाई रविंद्र कुशवाहा जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम लोगों के नेता परम पूज्य महाराज जी, कार्यक्रम में अभी आप पहली बार बासडी विधानसभा में कमल का फूल खिलाने वाली आदरणीय केतकी सिंह जी की बात को आपने सुना है। इस मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण और बहुत विशाल संख्या में आए हुए सभी सम्मानित साथियों, सभी माताएं बहनें, महाराज जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आपकी इतनी बड़ी लोकप्रियता है लोगों के बीच, लोगों के दिल में आपका इतना बड़ा स्थान है कि आपकी एक झलक पाने के लिए पूरा सड़क यहाँ से वहां तक भरा हुआ है। पंडाल छोटा पड़ गया है और पूरा इस बाएं तरफ से लेके दाहिने तरफ तक चारों तरफ नौजवानों की, किसानों की, माताएं बहनों की ये जो विशाल भीड़ उमड़ी है,
आपके दर्शन के लिए, आपके आदेश के लिए। मैं जानता हूं महाराज जी आज हिंदुस्तान की राजनीति में इतने लोकप्रिय हैं कि जब हम लोग दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो वहां के लोग हम लोगों से कहते हैं कि काश हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी जैसा होता, हमारे इन प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधर जाती। और महाराज जी की मांग पूरे देश में रहती है। महाराज जी ने आशीर्वाद देने के लिए आपके बीच आए हैं। हमको महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, आप सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इस मंच से मैं अनुरोध करूंगा संजीव वर्मा और हरिंदर सिंह जी का। हरिंदर सिंह जो समाजवादी पार्टी छोड़ करके जो यहाँ के पूर्व मंत्री रहे, राम गोविंद चौधरी के प्रतिनिधि थे, उनको, और संजीव वर्मा जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे सिकंदरपुर से, मंच पर आ जाए। आदरणीय महाराज जी उनको पार्टी में शामिल करें। हरिंदर सिंह जी जहां हो जल्दी जा जाए। हरिंदर सिंह जी आप सभी के बीच अभी पूज्य महाराज जी अपना उद्बोधन देंगे। तब तक मैं आप सभी से, जो हम भारतीय जनता पार्टी और संजय निषाद की निषाद पार्टी, अपना दल, सुहेल देव समाज पार्टी, ओम प्रकाश जी की पार्टी का मैं उम्मीदवार हूं और सभी पार्टी के लोग यहां आए हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव, जय निषाद राज, जय निषाद राज। धन्यवाद। भारत माता की। अब आप हम लोग के प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महाराज जी, मैं आधा मिनट में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। युवा राज आपने स्थापित किया है कि चाणक्य ने लिखा है कि उस राजा का राज सबसे बढ़िया होता है जब 18 वर्ष की एक अबला लड़की अपने भादों की अंधेरी रात में रात को 12 बजे गंतव्य स्थान तक सुरक्षित चली जाए। उस राज को महाराज जी ने आपने स्थापित किया है। अब मैं अपने प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन के प्रिय एक बार नारा बोलेंगे, सभी लोग खड़े होकर के महाराज जी का अभिवादन करेंगे। भारत माता की। बोली बोली भीरगू बाबा की। अब मैं अपने प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि हम सब कार्यकर्ताओं का और भाजपा और निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। हम लोग के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी तथा एनडीए के हमारे संयुक्त प्रत्याशी श्री रविंद्र कुशवाहा जी, बांसदेव की लोकप्रिय विधायक श्रीमती केतकी सिंह जी, लोकसभा के संयोजक श्री विनोद शंकर दुबे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष देवरिया श्री गिरीश चंद्र तिवारी जी, पूर्व मंत्री श्री राजधारी सिंह जी, पूर्व विधायक भगवान पाठक जी, पूर्व विधायक धनंजय कनौजिया जी, पूर्व विधायक शिवशंकर चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव राजभर पार्टी, निषाद राज पार्टी और एनडीए के सभी हमारे
अन्य सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण, भारी संख्या में इस बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित सलेमपुर संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं पहले इस पावन धरा को, जिसे भगवान परशुराम ने और जिसे भृगु बाबा ने अपनी साधना से पवित्र करके आने वाली पीढ़ी के जीवन को मंगलमय किया है, इस पावन धरा को नमन करते हुए इतनी भीषण गर्मी में भी जो उत्साह आप सबने दिखाया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 5 चरण हो चुके हैं। आज छठे चरण का मतदान हो रहा है और चुनाव मतदान का रुझान बताता है, पूरे देश के अंदर जो उत्साह है, जो उमंग है, वह बताता है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार। 400 पार की जब हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को चक्कर आने लगता है, वे घबरा जाते हैं, चारों खाने चित्त हो जाते हैं। उनकी समझ ही में नहीं आता है कि 400 पार कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बहन और भाइयों, जनता जनार्दन इसका जवाब भी देती है और उसका जवाब देती है कि जो राम को लाए हैं, क्यों बलिया भी इसके साथ में है ना। बलिया की क्या भावनाएं हैं, क्या बलिया भी ये चाहता है ना, बांसडीह भी चाहता है ना यही कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। स्वाभाविक रूप से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम के कामरूप से लेकर के गुजरात के कच्छ तक एक ही नारा, एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो कोई राम भक्त ही दिल्ली में सिंहासन पर बैठेगा। और इस देश से आज मुझे सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में आप सबके बीच में आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हम अपनी वर्तमान पीढ़ी को कह सकते हैं और भावी पीढ़ी को कह सकते हैं कि हमने बदलते हुए भारत को देखा है। विकसित भारत की आधारशिला जब तैयार हो रही थी, उस भारत को हमने देखा है और उस भारत को आगे बढ़ते हुए हमने आंखों से देखा है और उसमें हम सबका भी योगदान है, क्योंकि जो भी परिवर्तन आज हो रहा है, बहनों और भाइयों, इस परिवर्तन का नेतृत्व भले ही मोदी जी कर रहे हो, लेकिन श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपका वोट जब कमल चुनाव चिन्ह पे जाता है तो कमल चुनाव चिन्ह पर जब केंद्र में सरकार बनती है तो मोदी जी को और राज्य में सरकार बनती है तो वह ताकत मुझे मिलती है और दोनों मिलकर के फिर विकास की इस यात्रा को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। बहनों और भाइयों, इसीलिए आप कह सकते हैं हमने बदलते हुए भारत को देखा है। आज आप देख रहे होंगे दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरह नहीं, जब इनकी सरकार समाजवादी पार्टी की राज्य में थी और कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, रोज बम विस्फोट होते थे। कभी अयोध्या में बम विस्फोट, कभी काशी में, कभी लखनऊ में, कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में, कभी अहमदाबाद में।
देश का कोई कोना नहीं छोटा था जहां विस्फोट न हुए हो। और जब हम तत्कालीन सरकार से कहते थे कि आतंकवाद से निपटो, वो कहते थे कैसे निपटे, आतंकवादी तो सीमा पार से हैं। बहनों और भाइयों, एक बहाना था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में इच्छा शक्ति का अभाव था, या वोट बैंक की राजनीति के चलते तुष्टीकरण की नीति पर चल करके इनके द्वारा आतंकवाद से निपटने में कोताही बरती जाती थी। आज आपने देखा होगा 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त किया गया है, नक्सलवाद का नेस्तनाबूद हुआ है। और अब तो जोर से पटाखा फट जाए ना तो पाकिस्तान सफाई देता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है और नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, इस नए भारत में विकास की जो यात्रा प्रारंभ की है वह अद्भुत है, दुनिया के लिए आश्चर्य करने वाला है। 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, IIT, IIM, ट्रेन की नई नई सुविधाएं, कहीं वंदे भारत ट्रेन, कहीं अमृत भारत ट्रेन, और कहीं पर नमो भारत ट्रेन के रूप में दुनिया की बेहतरीन मॉडल ट्रेन की आज भारत स्वयं ही अपने यहां उसका प्रोडक्शन भी करता है और जनता जनार्दन की यातायात के लिए उन्हें उपलब्ध करवाता है। हर घर नल के माध्यम से हर घर तक पाइप पेयजल की स्कीम और नल में शुद्ध पानी उपलब्ध करा करके लोगों को आरोग्यता की ओर अग्रसर किया जा रहा है। गरीबों के लिए भी ढेर सारी योजनाएं 10 वर्ष में आपने देखी होंगी। 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सौगात प्राप्त कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, अरे थोड़ा सोचो, एक भारत है मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, कुल आबादी 23 करोड़ लोग भूख से बिलखते हुए दिखाई देते हैं। जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं इनको जाना चाहिए पाकिस्तान में कोई इनको भीख भी नहीं देगा, भीख भी नहीं देगा पाकिस्तान में कोई। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत की कार्ड की सुविधा, और मोदी जी ने कहा है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोले गए। देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, और उत्तर प्रदेश में तो हमने व्यवस्था की है कि होली और दीपावली के अवसर पर एक भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को फ्री में उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, और मैं आपको इस बात के लिए कह रहा हूं, आप आश्वस्त करिए 4 जून को जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो जितने गरीब होंगे, जिनके पास कच्चे मकान होंगे, खपड़े के मकान होंगे या झोपड़ी होगी, या जिनको आवास नहीं मिल पाया है, गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उन लोगों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। एक तरफ सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, और बहनों और भाइयों, साथ साथ विकास भी है और गरीबों का कल्याण भी है। और अयोध्या धाम में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का काम भी है। आप में से कितने लोग अयोध्या गए हैं इधर?
मैं यहां की विधायक केतकी सिंह से कहूंगा कि चुनाव के बाद एक बार बांसुरी के लोगों को ले जाकर के अयोध्या धाम का दर्शन जरूर करवा दें। बहनों और भाइयों, आप मुझे बताओ, क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर क्या ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग करा पाते क्या? अरे राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, ये आतंकवादियों का समर्थन करते उनके पैरोकार हैं। ये राम भक्तों पर नहीं, ये तो राम द्रोहियों के साथ इनकी दोस्ती है, राम भक्तों के साथ नहीं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, अयोध्या में अगर आप जाएंगे आपको लगेगा अयोध्या धाम तो फिर से त्रेता युग की अयोध्या आ गई। प्रभु राम की कृपा साक्षात अयोध्या धाम पर हम सब पर बरस रही है। ये सभी काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, बहनों और भाइयों, ये गठबंधन कहता है मिलकर के लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे तो मिलकर के लूटेंगे और चुनाव हारेंगे तो 4 जून को फिर से टूटेंगे। आप देखना 4 जून को फिर इनकी दोस्ती खंड खंड में विभक्त हो जाएगी। ये केवल स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, स्वार्थ के लिए मिलकर के लड़ रहे हैं। इन प्रकार सत्ता प्राप्त करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। आज ये कह रहे हैं, झूठ बोलते हैं, कितना मनगढ़ंत तो सत्य बोलते हैं। कहते हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आ जाएगी तो संविधान बदल देगी। अरे संविधान का तो सबसे ज्यादा सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। संविधान को सर्वोच्च सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ मोदी जी ने बनाए। ये असत्य वाचन क्यों इनके द्वारा हो रहा है? केवल इसलिए जिनसे जनता जनार्दन को आपस में बांटा जा सके, विकास के मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके, गरीब कल्याणकारी मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके, सुरक्षा जैसे मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके और गरीबों के उत्थान के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है इससे ध्यान हटाया जा सके। बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र कहता है कि सत्ता में आएंगे तो ओबीसी और एससी का आरक्षण ये मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे क्या? लेकिन ये लोग इस शरारत में लगे हैं। इनका घोषणा पत्र कहता है कि अगर सत्ता में आएंगे तो तालिब यानी पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर दुबकना पड़ेगा। भारत के अंदर शरिया कानून लागू करने का कुत्सित प्रयास है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको एक सिरे से खारिज करती है और इसका विरोध करती है। और मैं इसीलिए कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। 33% सीटें महिलाएं ही विधानसभा और लोकसभा में जीत करके जाएं, ये प्रावधान भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में और केंद्र में किया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आधी आबादी को सम्मान दे रही है और दूसरी तरफ 3 तलाक की कुप्रथा को फिर से लागू करने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन आपके बीच में आया है। बहनों और भाइयों, एक खतरनाक बात है और कहते हैं अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं सत्ता में आए तो अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता उनको देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, बहुत संख्यक और अल्पसंख्यकों का खान पान कहां अलग है? अरे जो आप खाते होंगे वही वो भी खा सकते हैं। आप रोटी खाते होंगे, चावल खाते होंगे, सतुआ खाते होंगे, बाटी चोखा खाते होंगे, यही वो भी खा सकता है। लेकिन बहनों और भाइयों, एक जगह में आके ठहराव होता है। जब कोई मुसलमान कहता है कि मैं गौ मांस खाऊंगा, गौ हत्या करूंगा, तो हिंदू कहता भाई नहीं,
जन्म जन्म का नाता है गाय हमारी, क्या बोलता है, जन्म जन्म का नाता है गाय हमारी। क्या गौकसी करने की छूट देंगे क्या? क्या आप देंगे क्या? अरे आप देंगे क्या? क्या आप इसकी अनुमति दे देंगे क्या? अरे राम जन्मभूमि का जो पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, आज के दिन पर आप अपनी वर्तमान पीढ़ी को कह सकते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जब हुआ था तब हमारी उम्र ये थी, हमने भी योगी जी और मोदी जी को वोट दिया था, तब राम मंदिर का निर्माण हुआ था, इसका श्रेय हमें भी मिलना चाहिए। आज जो पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, अगर गौकसी करने वालों को, गौ हत्या करने वालों को आपका वोट जाता है तो बहनों और भाइयों वह पाप में बदलने का काम हो जाएगा, पाप में बदल जाएगा। ये पाप मत करना। और दूसरा, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, भारतीय जनता पार्टी है वह एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करती है, दूसरी तरफ आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना भी करती है। मैं पूछना चाहता हूं, महाराज सुहेलदेव का नाम समाजवादी पार्टी एक भी बार नहीं लेती है, क्योंकि महाराज सुहेलदेव ने जो आक्रांता सालार मसूद गाजी था, उसकी सेना सहित उसे बहराइच के पास मार गिराया था। और मुस्लिम वोट के लिए समाजवादी पार्टी महाराज सुहेलदेव का नाम नहीं लेती है। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, यार रविंद्र कुशवाहा चुनाव जीत करके जाएंगे ना? दोनों हाथ आके मुझे आश्वस्त करो। बाजदी और बलिया के लोग मुझे आश्वस्त करें, उधर के लोग भी इतनी भारी संख्या वहां खड़ी है, आप लोग मुझे बताइए, चुनाव जीत के जाएंगे रविंद्र कुशवाहा? उधर सड़क के उस पार भी बताओ, दोनों हाथ ला करके बोलो मुझे, दोनों हाथ ला करके बताओ, सब लोग सहमत हैं? इधर पीछे तक और पीछे तक, इधर और उधर, इधर सड़क के उस पार, दोनों हाथ ला करके इतना तेजी से उठाओ कि यहां से दिखाई भी दे। दोनों हाथ ला करके मुझे आश्वस्त करो, सहमत हैं? बहनों और भाइयों, 6 दिन का समय है प्रचार करने के लिए, मात्र 6 दिन का। इन 6 दिनों में आप लोग मुझे बताओ, मैं 2 बातें कहूंगा, आप इसको मानेंगे? सभी लोग दोनों हाथ ला करके मुझे आश्वस्त करो, मानेंगे? पहली बात कि आप में से हर व्यक्ति प्रतिदिन 5-5 घरों में जनसंपर्क करके कमल खिलाने के लिए जनता जनार्दन से अपील करेंगे। और दूसरा, 6 दिन में 30 परिवार का मतलब 100 से लेके 125 मतदाता, 125 से लेके 100 से 125 मतदाता, इन 100 से 125 मतदाता को मतदान केंद्र में ले जाकर के मतदान कराना है। कराएंगे? 1 जून को मतदान होना है, आज 6ठे चरण का मतदान हो रहा है, मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना है। कराएंगे? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो, अब मैं पूनम गुप्ता बांडी और चूना सिंह पूर्व चेयरमैन से आग्रह करता हूं कि मंच पर आ जाए, और पूज्य महाराज जी से आग्रह करता हूं इनको पटका पहना करके पार्टी में ज्वाइनिंग करें। भाई पूनम गुप्ता जी और चूना सिंह पूर्व चेयरमैन बांडी जल्दी मंच पर आ जाए। चूना सिंह जी, और नरेंद्र भारती जी जल्दी आ जाओ, सिकंदरपुर नरेंद्र भारती जी।